खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुस्लिम इल्मी किताबी फलसफे को उड़ा के रख दिया है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो कभी मुताला करें खुतबा हज्जतुल विदा का। हुजूर ने क्या फरमाया जब आपने तमाम इरशादात फरमा दिए, हालांकि उस मौका पर वो तमाम कातिबीन वही मौजूद थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही लिखा करते थे, आपके फरमूदात लिखा करते थे। आपने नहीं कहा कि बुलाओ उनको लिखने वालों को कि जो मैंने कहा है वो लिखें और इसको दूसरों तक पहुंचाएं। आपने इरशाद फरमाया अला लियुबल्लिगिश शाहिदु मिनकुमुल गाइब, खबरदार, होशियार, जो तुम में से हाजिर है वो मेरी इन बातों को उन लोगों तक पहुंचा दे जो आज यहां हाजिर नहीं हैं। मतलब कि वो लोग जो हैं वो बात को पहुंचाएंगे किन तक? हम तक। हम तो उस वक्त हाजिर नहीं थे, तो तमाम आने वाली दुनिया तक उन्हीं लोगों की बात पहुंचेगी। और वो बात पहुंचेगी कैसे? लिख कर नहीं कहा आपने। लिखने की हैसियत, लिखने की अहमियत से हम वाकिफ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिबीन वही थे, आप वही लिखवाते थे। अहादीस के कई सहीफे, कई उसके किताबचे, कई मुसव्वदे आपकी जिंदगी में लिखे गए। सहीफा साद का लिखा गया आपकी जिंदगी में, और सहीफा अबू हुरैरा लिखा गया, और हजरत अली ने बहुत सी अहादीस लिखी थी, और सहाबा इकराम ने लिख रखी थी। अब यहाँ पर तो हमारे आका व मौला ने ये मुस्लिम इल्मी किताबी फलसफे का जो रद्द किया है, इसके बाद हमें अक्ल आनी चाहिए कि हम किस चीज पर भरोसा कर रहे हैं। अगर हम इल्मी किताबी जो एक फलसफा है इसको अपनाएंगे तो इस्लाम तो कभी भी ओरिएंटलिस्ट का मुकाबला नहीं कर सकता। हम तो कभी यहूदियत के सामने बैठ नहीं सकते, हम तो कभी ईसाइयत के साथ मुनाजरा नहीं कर सकते, मुकालमा नहीं कर सकते। हम जब भी उनसे जीतेंगे, हम जब भी उनसे मुकालमा करेंगे, हम जब भी उनके मुकाबले में खुद को बरतर साबित करेंगे, तो हम इसी बुनियाद पर करेंगे कि हमारे सीने जो है वो कुरान और सुन्नत से महफूज हैं, हमारे उलमा मौजूद हैं। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह हैं, क्योंकि उलमा की जो फजीलत है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज्यादा बताई। फरमाना अला लियुबल्लिगुश शाहिदु मिनकुमुल गाइब। तो इसको मैं अपने अंदाज में अगर बयान करूं तो जारी है फैजान मोहम्मद, शान खुदा है शान मोहम्मद, फर्श जमीन से औज फलक तक, जिन्नो बशर से हूर मलक तक, किस पे नहीं एहसान मोहम्मद। जारी है फैजान मोहम्मद, वापिस जब मेराज से आए, वादा बख्शिश उम्मत लाए, मुस्बत है पैमान मोहम्मद। जारी है फैजान मोहम्मद, जारी ओ सारी रोज जदा तक, फर्श जमीन से अर्श उला तक, हुक्म खुदा फरमान मोहम्मद। जारी है फैजान मोहम्मद, चमका कूंदा कड़का गूंजा, दहर के हर कोने में पहुंचा, बरक था या ऐलान मोहम्मद। जारी है फैजान मोहम्मद, यानी कि आपने कह दिया, अल्लाह ने कर दिया। ऐसे बिजली के कड़के की तरह, जैसे अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा था ना, बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी, पूरी दुनिया में आपका पैगाम पहुंचा। अच्छा, वो पहुंचा कैसे? लिख के नहीं। लिखना इशाअत के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, लेकिन पहुंचा है वो सुन के और आगे फैलाने से। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनने वालों की और आगे पहुंचाने वालों की तारीफ इस तरह से फरमाई, नज़्ज़रल्लाहु अमरन समिअ मिन्ना शैअन फबल्लगहु कमा समिअहु फरुब्ब मुबल्लिगिन औ आमिन सामिइन। ये तकरीबन हदीस की हर किताब में हदीस मौजूद है। अबू दाऊद में 3660 नंबर रिवायत है ये, और सही बुखारी में, मुस्नद अहमद में, जामे तिर्मिज़ी में, तकरीबन हदीस की हर किताब में ये हदीस जरूर होती है। बल्कि जो हदीस का सबसे मुख्तसर तरीन जो मजमुआ होता है उसे हम चहल हदीस कहते हैं। तो हर चहल हदीस के अंदर भी आपको ये हदीस मिल जाएगी, क्योंकि फजीलत है इसके अंदर आपके पैगाम को सुनने की और आगे पहुंचाने की। इसलिए तमाम जो मुअल्लिफीन हैं उन्होंने चहल हदीस के अंदर भी इसको बतौर फजीलत के शामिल किया होता है। अब हाँ, इसका कॉपी पेस्ट मैं नहीं कर रहा, इसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ नहीं लगा रहा। कम से कम इतना तो आप लोग कर लेना कि मैंने बता दिया कि इन इन किताबों में है, और आप तो वैसे भी सोशल मीडिया के दौर में हैं, हर चीज़ आपके फिंगर टिप्स पे है। मकतबे बने हुए हैं, उर्दू मकतबे हैं, अरबी मकतबे हैं, और फिर बहुत सारी ऐप्स बनी हुई हैं। 360 क्या बता रहे थे आप? 360 ऐप है, और बहुत सारी ऐप हैं। लिखें आप वहाँ पे लफ्ज़, सब कुछ निकल आएगा। कुछ भी नहीं हो सकता तो जीम जहलम के जीम जाहल के मुफ्ती गूगल के पास चले जाएं, नज़्ज़रल्लाहु अमरन, एक जुमला इतना लिख दें आप, यकीन करें कि तमाम जो है अहादीस की किताबों के अंदर जहां जहां मौजूद है सब निकल के सामने आ जाएगा। तो ऐसे दौर के अंदर जब हवाले की हैसियत ही कुछ ना रह जाए, उस जमाने में स्क्रीन शॉट लगाना और कॉपी पेस्ट करना ये कौन सी बहादुरी है? और उलमा को ताने देना कि ये जी हवाले नहीं दिखाते कुरान और सुन्नत से,
بھائی حوالے کا مطلب یہ ہوتا ہے زبانی پڑھنا، حوالہ آپ کے دل میں ہونا چاہیے، دماغ میں ہونا چاہیے۔ اگر تو آپ کو اتنا ہی ناز ہے اپنے حوالوں پر تو آ جائیں پھر حوالہ کھیل لیتے ہیں، آپ بھی پڑھیں روایتیں، ہم بھی پڑھتے ہیں روایتیں، لیکن یہ فلسفہ اور یہ اصول آپ کا ہے، یہ اسکرین شاٹ اور کاپی پیسٹ والا، میں اسی کا رد کر رہا ہوں، اور میں بالکل بھی اس کا حامی نہیں ہوں کہ علماء جب بھی بات کریں تو وہ اسکرین شاٹ اور کاپی پیسٹ لگائیں، لیکن چونکہ آپ لوگوں کو ایک بیماری لگ گئی ہے حوالوں کی، تو اس لیے میں حوالہ بھی دے رہا ہوں، بتا بھی رہا ہوں کس کس کتاب میں آئی ہے، اور ساتھ روایت پڑھ بھی رہا ہوں۔ اصل چیز جو ہوتی ہے نا پڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ پڑھنے والا غلط روایت نہیں پڑھے گا، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اس کے بارے میں سخت ارشاد فرمایا ہے، اور اگر آپ کہتے نہیں جی وہ تو کرتے ہیں تو پھر کتابوں میں بھی غلط ہوتی ہیں، کتابوں میں بھی غلط لکھا جاتا ہے، تو کس پر اعتماد کریں گے؟ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ علماء پر اعتماد کریں، مسلم علمی کتابی فلسفے سے جان چھڑائیں، اپنے اپنے مسلک کے علماء پر اعتماد کر لیں۔ میں خود پر اعتماد کرنے کا نہیں کہتا، کوئی میرے مسلک کے علماء پر اعتماد کریں یہ بھی نہیں کہتا، آپ اپنے مسلک کے علماء پر اعتماد کریں، اور یاد رکھیں اگر آپ نے علماء پر اعتماد نہیں کرنا تو کسی بھی جاہل آدمی کو جو آج سوشل میڈیا کا فائدہ اٹھا کر آپ کو حوالے دکھاتا ہے، اس سے بہتر حوالے آپ خود تلاش کر سکتے ہیں، آپ خود مطالعہ کریں، آپ وہ ایپس ڈاؤن لوڈ کریں، آپ جو قرآن مجید ہے ترجمے والا تفسیر والا وہ ڈاؤن لوڈ کریں، احادیث ڈاؤن لوڈ کریں، اس کے بعد آپ خود دیکھیں، اور انشاءاللہ تعالی جب آپ خود دیکھنے لگیں گے تو آپ کو یہ مسلم علمی کتابی سب سے پہلے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ مسلم علمی کتابی تب تک آپ کے اوپر روب جماتے رہیں گے جب تک آپ کتاب سے بے نیازی اختیار کیے رکھیں گے۔ کتاب کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، جہاں پر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی پریشانی ہو، اس کے بارے میں پھر علماء سے آپ جو ضرور رہنمائی لیں، بغیر رہنمائی کے خود اپنی جو ہے وہ عقل کے مطابق کسی چیز کو طے کرنا قرآن و سنت کے بارے میں، یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ آخری حدیث جو میں نے پڑھی ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں جس نے کوئی غلط چیز ہمارے ذمہ لگائی، غلط چیز ہماری طرف منسوب کی، فرمایا کہ بس وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم سمجھ لے۔ تو آپ دیکھ لیں، آپ اس لیے آپ کو علماء پر اعتماد کرنا پڑے گا۔